21 जनवरी 2026 को रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कौड़ी गोला प्रखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ की जनसंवाद। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी, डीडीसी, एसडीएम व अन्य को पौधा, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। प्रखंड क्षेत्र के सभी मुखिया, सभी पैक्स अध्यक्ष, समिति, सरपंच व वार्ड सदस्य ने उपस्थित होकर जिलाधिकारी के सामने अपनी पंचायत क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को रखा, जिसे जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए नोट डाउन किया और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। बने रहे वीडियो में और अपना कमेंट दर्ज करें। किसने क्या कहा वो देखें। धर्मेंद्र चौधरी मुखिया ग्राम पंचायत। कोई समस्या हो तो साथ ही साथ बताएं। सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव हो, कैसा हो, बताते उधर से शुरू करते हैं। फिर से सुझाव समस्या इतना दे सकते हैं। आप लोग फिर से आ जाएंगे। अभी आप यहाँ से नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। कला पंचायत की सरपंच ग्राम पाई पोली गोला की तरफ से आप सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए मैं एक समस्या सुनाना चाहती हूँ। हमारे ग्राम कचहरी, ये हम लोग ग्राम कचहरी का समस्या है। हमारे ग्राम कचहरी में समन ले जाने वाला कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक समन ले जाने वाला प्रतिनियुक्त, ताकि हम लोग को न्याय करने में आसानी हो। अभी फिलहाल हम लोग अपने फोन से लाते हैं, नहीं आने पर किसी से मौका करवाते हैं, इसमें परेशानी है। और दूसरी समस्या है, लिखित तो नहीं है लेकिन लोगों से सुनने को मिलता है राजस्व विभाग कि जितने सभी लोगों का खेत है उसका लोग ऑनलाइन देखते हैं तो सबका तो नहीं, किसी का जीरो दिखा। तो हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आपको परिवारजन के लिए दीजिए। किसी ने दिया है तो 6 माह लग जा रहा है, किसी का 4 माह से दिया हुआ है, किसी का 7 वर्ष से। तो ट्रांसफर ऐसे लिखित आवेदन किसी का नहीं मिला है हमें, इसलिए ध्यान ना सर मांगे वीडियो से बैठ पब्लिक जो है इसके बाद आएंगे। तीन साल से मैडम नहीं आ रहा है। जिले में जा रही है। हम लोग का यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अब 3 साल से नहीं आ रहा है। 430 या 50 के नहीं में आ रहा है, जबकि 280 का आ रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए कि वो आप क्यों जबरदस्ती उनको देना चाहते हैं और उसके चलते हमारे किसान बंधु को परेशानी हो रही है। इस पर और ध्यान दिया जाए। हम लोग एप्लीकेशन हम लोग किए, वहाँ क्या ऐसी प्रॉब्लम है उनको जबरदस्ती खाद दिया जा रहा है और उस खाद का रेट यहाँ आकर किसानों के बीच रखा जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
आप सभी पदाधिकारियों को एक से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्राम गुरुआ में मध्य विद्यालय गुरुआ है, जिसका भवन बहुत ही जर्जर हो चुका है और उसके लिए सर जो है हमारे प्रधानाध्यापक उसको चिट्ठी दिए हुए हैं, उसको जल्द से जल्द बच्चे को दौड़ने का आशंका है, इसलिए अलग पढ़ाई करने की संभावना बन रही है, उन लोगों को व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे यहाँ गाँव नदी है जिसमें बाढ़ आने पर लमसम 1500-1600 बीघा खेती का नुकसान हो जा रहा है, जिसके लिए मैंने अपने कलेक्टर साहब को जिला में लेटर के माध्यम से प्रबंध के लिए आवेदन दे रखा है। उसको मनरेगा द्वारा योजना द्वारा या 15वीं सिस्टम में से जोड़ा जा सकता है, तो योजना में चलने वाला है 15वीं सिस्टम में, उसमें भी हम लोग ले सकते हैं अगर मैडम कहा गया है। और तीसरा समस्या मेरा है मैडम कि हम लोग सरकार भवन के लिए भूमि का उपलब्ध कराए थे, इसमें हम लोगों ने और लोगों की लगी, हम लोग ने उसको मिट्टी जांच कराया, मिट्टी जांच के उपरांत उसका जो भी बिल आया हम लोग अपने पॉकेट से घर के खर्च से उसका भरपाई किए हैं, लेकिन हम लोग को उसका अभी पैसा नहीं मिला। आवेदन दे रखा है जिला में, 2023 में ही मैंने दिया था, लेकिन वो अनुमंडल कार्यालय में भी है और उसी वक्त से मतलब 2.5 साल भी चलने के बाद भी अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आवेदन रखा है, मैं जमा कर देंगे। सर, आप सभी का मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करूं। गाँव का ये बाजार है और महिलाएं पुरुष यहाँ पर आते हैं, नहर के इस पार और उस पार जी, तो दोनों तरफ शौचालय का अगर निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही गांधी सेवा आश्रम मैदान चांदी पंचायत में है, वहाँ पर 8 एकड़ जमीन है, उसको अगल बगल से लोग जो है अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको भी ध्यान में रखकर नापी कराया जाए। और एक समस्या मैं जनप्रतिनिधि के नाते आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि जो मैडम आवेदन दिया जा रहा है उसका कहीं निष्पादित होते हुए हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि उसका होगा क्या। क्योंकि जिस भी पदाधिकारी को हम लोग आवेदन देते हैं तो कहते हैं कि नहीं इसका हम लिखवाते हैं, लेकिन वो कब लिखवाएंगे ये पता नहीं चलता है। एक ने अभी आवेदन दिलवाया जमीन संबंधित, जहाँ लड़ाई झगड़ा होने वाला था वहाँ हम लोग रुकवाए हैं और उसका निष्पादन नहीं हुआ। जब वो ना झगड़ा कर लेगा तो गरीब का गरीब रहेगा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है कि आप समृद्ध होइए, समृद्ध बिहार बने, आप भी उसी के लिए घूम रहे हैं कि समीक्षा बैठक करके क्या और होना चाहिए बेहतर। तो इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इस तरह का आपने पहल किया और कोड़ी गोला में आज आपका पदार्पण हुआ है। तो उसके लिए भी मैडम के तरफ से पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि आप 5 दिन में उसका आप रिप्लाई दीजिए कि आखिर किए क्या। इन्हीं चंद शब्दों के साथ काम मिलाता है पूरा बराबर हो गया है, उसको खुदवाने के लिए पिता की बजाय। और एक महाकरीपुरा में सामुदायिक भवन है बड़ा सा, जो कि 2023 में यहाँ से ब्लॉक से मेरा चला गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस पर मैडम से मेरा आग्रह है कि दोनों काम पर मेरा विशेष दोनों पंचायत को ध्यान दिया जाए। और मैडम आज ये विकसित बिहार में आज तक से वहाँ लोग खुले में शौच कर रहा है और भूमिहीन लोग हैं और नहर पर बसेरा किया हुआ है। वहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग हैं और भूया लोग हैं और अदर लोग हैं, लेकिन आज तक से वहाँ के महिला लोग आज भी खुले में शौच, सभी लोग खुले में शौच कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर गुजरते हैं नहर पर, हम लोग मैडम नाक बंद कर जाते हैं। आज ये विकसित बिहार में आज भी ये दुर्दशा है हमारे पंचायत का और ये भूमिहीन लोग हैं। मैडम से मैं नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग को भी कम से कम ध्यान दिया जाए। चल करके मैडम देखिएगा ना, नाक बंद करके और वहाँ से गुजरिएगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब लोग हैं। आज उत्तर से कभी शौचालय का उपयोग मिला ही नहीं। हम कई बार अपने समिति के बैठक में भी
इस बात को मैंने उठाया है मैडम कि वहाँ पर गाँव पंचायत कि वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था कर दिया जाए, लेकिन आज तक से कुछ नहीं हुआ मैडम। भूमिहीन बहुत जबरदस्त स्थिति में है। हर साल गर्मी के मौसम में गेहूं में आग लग जाती है, लोग देते हैं फसल जलती है, तो उसका नवीकरण कार्य एक समस्या और है। जिस प्रकार से हमारे जिले की ज्वलंत समस्या है कांवड़ नदी का तटबंध, उसी तरह से एक समस्या है, एक हमारे यहाँ प्राकृतिक बहा है जो यहाँ से ये शेरपुर पुरी से स्टार्ट होता है और डेहरी विधानसभा, लोखा विधानसभा होते हुए काराकाट विधानसभा में जाकर के वो बड़ी नदी को देखती है। उसमें तटबंध उसका भी नहीं है, लोग परेशान है। कुछ पंचायतों में पंचायत द्वारा उसका तटबंध निर्माण किया गया है, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र के किसान ये चाहते हैं कि उसको राजवाहा का दर्जा दे दिया। तो राजवाहा का दर्जा देने से उसमें क्या होगा, कोई पुल बन जाएगा, पटवन के लिए मोड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, मोड़ी का राह बन जाएगा। तो ये एक ज्वलंत समस्या है जिसे अभी हम लोगों के यहाँ एक समस्या और आ गई है कि अभी कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज दिया गया DB 222, जिसमें मैं भी हूँ, 5 पैकेट मैंने भी लिया, 19 दिया, उसका जमाव हो गया, लेकिन उसका जमाव नहीं हुआ। बहुत से किसान हैं जिनका वो बीज नहीं जमा, उसको मैंने पटवाया भी किसान में, उसमें किसान का कितनी लॉस है, उस समय पानी का लॉस, फिर समय का लॉस, फिर अगला खरीदो हो, तो ये सब समस्या है। 8 हम लोगों को बनाना है और एक ऑटो स्टैंड बनाना है, दोनों से राजस्व का भी प्राप्ति होगा। मनरेगा और पंचायत समिति से हम लोग इसको करना चाहते हैं, लेकिन जमीन जो है वो सिंचाई विभाग नज़दीक में मैडम वही हम लोग को जमीन दिख रहा है, जिससे जाम का भी समस्या हम लोग निजाम पाता है। मैडम जमीन उपलब्ध हो जाए तो 2 अकूरी वाला समस्या सर, जाम वाला बहुत समस्या है, उस पर थोड़ा सा नो एंट्री वाले बहुत ज़्यादा है। छोटा झगड़ा हो रहा है और गरीब सीधा खाना पर आ जाता है, जिसका दोहन भी कहा जाए होता है इधर से उधर से। तो एक सरपंच का जो चुनाव हुआ है उसमें न्याय मित्र या उसके जो है सचिव न्याय सचिव, उन लोग को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए थाना को भी, छोटा झगड़ा कर पहुँच जाता है तो वहाँ निष्पादन हो जाए, हम लोग भी परेशान होते हैं। सीधा जी इसको उसमें अधिक समय लगता है। अभी और मौका फिर से मिलेगा, फिर से दिया जाएगा, एक बार फिर से बता दिया जाएगा। तो उसमें हम कहना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन विभाग को विभागीय निर्देश रहता है, आवाज नहीं आ रही है, राशि उसकी जो मुआवजा है वह अभी ठीक है, नॉर्मल नहीं बाहर जा रहा है इसका आवाज। शांत रहेंगे तो आवाज 24 घंटे में विभागीय निर्देश के अनुसार दिया जाना होता है। जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वो हम लोगों के समक्ष अविलंब उनको रखा जाएगा। जो आपदा विभाग है उनके साथ समन्वय करते हुए हम लोग कम से कम समय में वो राशि आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। अगर कोई लंबित मुआवजा राशि अभी तक है शेष तो इसको वापस हम लोग अंचलाधिकारी के माध्यम से मेरे तक पहुंचवा देंगे। इसके साथ कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी सकारात्मक ओपिनियन मुझे देखने के लिए मिला, जैसे कि 119A को लेकर के बलिगांव पैक्स अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि लगभग 72 किसानों का जमीन आवाज नहीं आ रहा सर, अभी आ रहा है। जो काफ़ी सकारात्मक पहलू आपका देखने को मुझे मिला वो यह रहा कि 72 किसानों के द्वारा जमीन दी जा रही है और जब वहां से आवाज आ रही है वापस किसानों को जाने के लिए भी संपर्क पथ की व्यवस्था हो। आप लोग तैयार हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज को हम व्यक्तिगत रूप से इसको देखेंगे कि संपर्क पथ जब हम लोगों का हो रहे वहाँ पे
कंप्लीट हो जाए तो निश्चित रूप से वहां के किसानों को पहुंचे, ताकि उस प्रोजेक्ट का फायदा अधिक से अधिक आप लोगों को भी मिले। इसके अतिरिक्त ग्राम बुधवा में मध्य विद्यालय में जो बिल्डिंग है उसकी जर्जरता के संबंध में बताया गया, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आपके समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने इस चीज को देख लिया है और प्राथमिकता से उसको भी दूर करने के लिए सभी विभागीय कार्रवाई संपन्न करेंगे। कुछ जगहों पे जैसे शौचालय की समस्या, नो एंट्री के अनुपालन की समस्या, आरक्षण बिंदुओं पे रोस्टर नहीं अनुपालन किए जाने के संबंध में बताया गया। कुछ प्रगतिशील योजनाओं के लिए जैसे कि विवाह मंडप और हाट और ऑटो स्टैंड बनाने के लिए जो जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग के बीच में बातों को रखा है। हरिराम सिंह जी के द्वारा इसमें भी बताया गया कि जमीन अकुड़ी गोला में बहुत है, उसको चिन्हित करके अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी योजनाओं को हम लोग स्थल पर ला सकते हैं। दोनों सुझावों को एक साथ अमल करते हुए व्यक्तिगत स्तर से मैं इस चीज को भी देखूंगा कि कहाँ पे सारे कामों को एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए आगे हम लोग बढ़ा सकते। अभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी महोदय का जो जल संवाद कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने और विस्तार से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा है। हर समस्या को नोट किया गया है और बकायदा इस हर समस्या के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है। अभी शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि जिन विषयों को आपने उठाया है, जिन विकास से संबंधित है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले काऊ नदी के बारे में लेते हैं। 3-4 पंचायतों से काऊ नदी की खुदाई के बारे में बात हुई है, तो इसमें ये कहना चाहेंगे कि 2022-23 में कपूरीवाला प्रखंड में काऊ नदी में खुदाई का कार्य कराया गया। जिन पंचायतों में खुदाई का कार्य कराया गया है, अभी मात्र 3 साल में है, उनको छोड़ करके जिन पंचायतों में कार्य नहीं कराया गया है, वो पंचायतें अपनी जो वार्षिक योजना अपनी बनाएंगी अगले साल के लिए, जो अगला वित्तीय वर्ष के बाद से उस वित्तीय वर्ष के लिए आप लोग अपनी वार्षिक कार्यक्रम को शामिल कर लीजिए, अपनी वार्षिक कार्यक्रम में आप लोग शामिल कर लीजिए और इस पर मनरेगा से कार्य कराया जाएगा। तो मनरेगा का जो फॉर्म आ रहा है, जी राम योजना का जो फॉर्मेट आ रहा है, इसमें हम लोग काम करेंगे। दूसरा, सरपंच साहब लोगों ने अपना मामला उठाया कि आकस्मिकता की राशि के बारे में, नोटिस के मामला के बारे में, तो इसमें बताना चाहेंगे कि 2 वर्षों से आकस्मिकता की राशि नहीं प्राप्त हो पाई है। इस बार भी अभी हम लोग 6वें वित्त आयोग की राशि का इंतजार कर रहे हैं। राशि से आप लोग आकस्मिकता दी जाती है, राशि भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों का जो अनुरोध प्राप्त हुआ है, इसको समेकित करके जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में हम लोग इसको पंचायती राज विभाग को भेज देंगे। आकस्मिकता की मांग हम लोग कर लेंगे। और दूसरा जो तामीला का जो प्रश्न है, तो पंचायती राज ग्राम कचहरी अधिनियम में ही ये वर्णित है, ये रूटीन का तामीला चौकीदार के माध्यम से ही कराया जाना है, लेकिन ये व्यवस्था का काम नहीं कर पा रही है। आप लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं और एसडीओ साहब बगल ही में है, एसडीओ साहब और एसडीपीओ के साथ हम लोग बात करके इसको इंश्योर कराएंगे। इस सप्ताह में कम से कम बात रहेगी कन्या विवाह मंडप की। तो ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी है कि महिलाओं को विभिन्न तरीके की समस्याएं हैं, उनके क्या सुझाव हैं, इनको सबको इकट्ठा किया गया और उसी सुझाव के आधार पर सरकार महिलाओं को फोकस में करके है कि 47 ग्राम पंचायतों ने जमीन चिन्हित करके दे दिया है, तो इनका नाम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी और समय है, अभी मतलब 1 महीने का। तो यहाँ भी जो पंचायतें हमारे सामने हैं, आपसे अनुरोध होगा कि 32 डिस्ट्रिक्ट जमीन चाहिए, उसके लिए कम से कम 32 डिस्ट्रिक्ट जमीन चाहिए। कन्या विवाह तो आप 32 डिस्ट्रिक्ट जमीन चिन्हित कर रहे हैं अपने पंचायत में, और इसका प्रस्ताव अनापत्ति के साथ इसका प्रस्ताव पंचायती राज कार्यालय को भिजवा दें। इसका प्रस्ताव हम समेकित करके राज्य सरकार को भेज दें और अगले वित्तीय वर्ष में इसको क्रियान्वित होगी। इसके बाद आपने पीएचडी का प्रश्न उठाया, तो पीएचडी के जरिए यहाँ पे वहाँ के चापाकलों को ठीक किया जाएगा। आप उसको नोट कर लीजिएगा सभी जगहों पर। कहीं मतलब जो गाड़ी दी जा रही है ठीक करके 1 माह के भीतर इसमें रिपोर्ट करेंगे।
इसके बाद परिवार पत्रों ने क्या कार्रवाई की है इसके बारे में आपने प्रस्तुत किया। इसके बाद ये आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और पूरा ये जो परिवार पत्रों की प्रणाली है उसको बिल्कुल नया डिजाइन करते हैं और इसका नाम रखा गया है सबका सम्मान जीवन आसान। सरकार ने बहुत बड़ा ये लॉन्च किया है अभियान सबका सम्मान जीवन आसान। इसके तहत सोमवार हफ्ते के सोमवार से शुक्रवार को जितने सरकारी कार्यालय हैं सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी पदाधिकारी 11 बजे बैठ करके और सबकी शिकायतों को सुनेंगे, उसका लिखित आवेदन प्राप्त करेंगे और वहीं पर सभी आवेदनों को पोर्टल में एंट्री कराया जाएगा, वो कंप्यूटर में एंट्री कराया जाएगा और एंट्री कराने के बाद से वो सीधे जो जिलाधिकारी का जो पोर्टल है जो पोर्टल है उस पोर्टल से सारी शिकायतें एक साथ दिखाई पड़ेगी और ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी उसका नियंत्रण पूरी तरीके से जिले के नियंत्रण में होगा। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने एक सेल भी बना दिया है जो विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक सेल भी इसके लिए बना दिया गया है और उससे एक एक शिकायत की मॉनिटरिंग करेगा। तो शिकायत का प्राप्त हुई किसको दिया गया, उसका काम पालन किया और पालन करने में कितना समय लगाया गया, तो आपके परिवार की चिंता आप सरकार कर रही है, जिला प्रशासन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अभी भुइयां टोली में खुले में शौच के बारे में बताया गया। तो देखिए खुले में शौच का प्रश्न है ये दो तरीके का प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि हम लोगों को भी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि आज से 5 साल पहले जब ये अभियान शुरू किया गया था तो अच्छे पैसे वाले लोग धनी लोग उनके घर में शौचालय नहीं रहा करता। सबकी घर की लड़कियां बहू बेटियां शाम हो जाने के बाद बाहर जाकर के शौच के लिए निकला करती, क्योंकि मेरा घर भी बगल में ही है, बक्सर जिले में ही है, तो बक्सर जिला में इससे छूता नहीं था। इस बार उस अभियान से काफी फर्क पड़ा और हर घर में शौचालय बनाया। शौचालय बनाने का अभियान लगातार चल ही रहा। अभी जिन लोगों के घर में शौचालय है उससे फिर से अनुरोध होगा कि कृपया लोग शौचालय का उपयोग करें। बाहर शौच करने के लिए नहीं है, हमको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। और जहाँ पर जिस टोले में कोई जमीन लोगों के पास सरकारी जमीन अगर वहाँ उपलब्ध है वहाँ पे हम लोग सामुदायिक शौचालय भी बनवा देंगे। तो यहाँ पे जो एलएसडीए की टीम है जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है वीडियो वाइज नोट कर लें, भुइयां टोली का मिलते हैं, उनके पास शौचालय बनाने की जमीन नहीं है तो हम लोग आपके सामुदायिक शौचालय बनवा देंगे। अब आपको यही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सामुदायिक शौचालय का रखरखाव आपको करना पड़ेगा। अगर आप शौचालय का रखरखाव नहीं करेंगे, शौचालय बना देने के बाद तीसरी बार शौचालय की जरूरत हो जाएगी। इसलिए यहाँ के समाज को आगे बढ़ने की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। आपको शौचालय वहाँ बनवा देंगे, वहाँ से कम्युनिटी बना देगा, कम्युनिटी उसकी देखरेख करते रहेंगे। और अभी शौचालय की बात आई तो अभी एक और बहुत अच्छी बात हुई है कि आपके सेक्रेटरी अधिकारी ने अकोड़ी ब्लॉक कैंपस के भीतर ही एक शौचालय बनवा दिया। वो सीएससी का जो सामुदायिक शौचालय का जो रकबा आया है 3 लाख रुपए की वार्षिक राशि है, जो 3 यूनिट का शौचालय बनाना है, 3 पुरुष 3 महिला। अभी वो ब्लॉक के पीछे बनवा दिया गया है। पुरुष आएंगे उस सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल कर लेंगे और उसका अच्छे से रखरखाव भी करेंगे। अभी क्योंकि आप लोगों ने बताया कि वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हम लोग उसको दिखा लेते हैं क्या है। अगर उसके वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग जब करेंगे। एक बात हुई थी कि आपदा से 2-3 साल से नहीं मिला है बहुत सारे लोगों को दूसरे का और साफ काट दिया। देखिए स्पष्ट निर्देश है गवर्नमेंट का कि आपको हर हाल में पोस्टमार्टम जरूर करवाना है। एक क्लॉज है, अगर पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहाँ पर रिपोर्टेशन कर रहे हैं हम लोग। आज भी के द्वारा अभी एक हम लोग 2023 का पानी में डूबने रखते हैं। किस तरह का मामले में जिला पदाधिकारी सब आदेश है कि संवेदनशील रहना है और हर लोगों को रहना है। इसलिए किसी तरह का है दे दिया जाएगा। अपर संबंधा आपदा भी देखता हूँ द्वारा बनाया गया 50 एकड़ खाली जमीन है। कुछ डिटेल भी बता दिया जाएगा। मैं देखा
देखा हूँ करीब करीब 5 साल के आपका आज से मैं आज ही राजस्व कर्मचारी को वहाँ भेज रहे हैं, वीडियोग्राफी भी करेंगे। अगर उनके जमीन नहीं दिया गया है या अगर उनके दादा उदा को दिया गया है तो हम लोग समस्या न बने हुए हैं, हम लोग उनको शीघ्र दे देंगे। वहाँ के जो भी होंगे जनप्रतिनिधि आ जाएंगे, पंचायत राजस्व कर्मचारी जाएंगे वहाँ उनको भी थोड़ा मदद करके हम लोग अभी एक सर्वे करके बता देंगे कि अगर जमीन उपलब्ध है तो हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। जो प्रतिनिधि आए हुए थे और 119A में उनका कहना था कि 72 किसानों की भूमि गई है और हमको NH के इस पार उस पार दोनों जाने के लिए अगर अप्रोच रोड नहीं होगा तो फिर हम लोग वैसे ही रह जाएंगे। दोनों साइड एक वाहन नहीं जा सकते। हम बोल रहे हैं देखिए अभी हम लोग का जो NH का जो है 119A का जस्ट प्रोग्रेस होने के लिए स्टार्ट हो गया है। जब हम लोग अभी चेनेज का काम चल रहा है कि हम लोग चेनेज कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं डीलर दे करके। जब ये काम शुरू होगा तो अप्रोच रोड उसमें हम लोग प्रोविजन कराएंगे वहाँ पे और प्रोविजन भी रहेगा और अंडर पास भी जरूरत होगी अगर जाने के लिए आपका जो गुड्स है मतलब किसान का जो धान वगैरह जो है अगर इस रोड से आपको उधर जाने की दिक्कत तो उसका जमीन उधर ही पड़ता है तो हम लोग अप्रोच रोड दिलवाएंगे। हाँ बीच में अंडर पास भी जाएगा वो है प्रोविजन। अभी पहले है कि जो भूअर्जन की प्रक्रिया उसको थोड़ा सा स्पीड करने के लिए और जैसे किसान लेकर के देखो काम करने के लिए जाएंगे उसमें प्रोविजन है हम लोग प्रोविजन करना है। इसमें भी अप्रोच रोड भी मिलेगा और अंडरपास